बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक का स्पेशल एडिशन मोहनजोदड़ो सिंध से। हमारी आलमी और कौमी तहजीब का मरकज़ व मस्कन मोहनजोदड़ो, जो आज से 5000 साल कबल यहाँ पर आबादी पाई जाती थी और हालिया बारिशों ने इस इलाके को भी मुतासिर किया। हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि किस तरह जब दरियाए सिंध में तुग़यानी आई और जो एक गैर मामूली बारिशों का सिलसिला हुआ इसके गिरदो नवाह में, इस इलाके में, उससे पानी यहाँ पर आया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ जो अमला मौजूद था उन्होंने बर वक्त पानी की निकासी को मुमकिन बनाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बारकैफ हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं चूँकि हम सिंध के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है आपको आगाह कर रहे हैं कि किस तरह बरसाती बारिश ने और सैलाबी रेलों ने किस तरह अजला को मुतासर किया। उस सिलसिले में आज हम मोहनजोदड़ो में मौजूद हैं। कुछ आपको तारीख़ी एतबार से इसकी अहमियत पर भी गुफ्तगू होगी, इसको कैसे, क्योंकि अब हम क्लाइमेट चेंज की जद में हैं, कैसे इसको इंश्योर किया जा सकता है कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसी तबाही ना हो जो हम इससे हमारा जो आलमी विरसा है, यूनिवर्सल हेरिटेज है, इससे इसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो। फिर आगे चल कर हम लाड़काना भी जाएँगे और लाड़काना भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वहाँ खेमा बस्ती हैं, सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू करेंगे। जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, किन खतूत पे हैं, उसका अहवाल भी आपको दिखाएंगे। कच्चे का इलाका और जो पानी जहाँ मौजूद है, तमाम जो पूरी इस एरिया के हालात व वाक़यात हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद मोहनजोदड़ो और आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं वो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। हम अपना जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका एक जो नज़ारा है वो आपके सामने रख रहे हैं कि अल्लाह के फजल से ये विजुअली बता रहे हैं कि जो बारिश के पानी ने बहुत नाकाबिल तलाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया, पुल बह गए, घर मुनदम हो गए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह पर मौजूद है। इस पे जब पानी आया, मैं यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल सिंध आर्कियोलॉजी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जो क्रिएटर हैं उनसे जानेंगे कि जब पानी, बारिश का पानी यहाँ पर है, उन्होंने इस हवाले से क्या बर वक्त इकदामात उठाए और अगर जो नुकसान पहुँचा है उसको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है, इन हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हमने आपको एक व्यू दिया, हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सिंध। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा कि जब बारिशें आई जिस और सैलाब आया और कहते हैं हमारी तारीख़ का बदतरीन एक ये सानिया है, तो यहाँ मोहनजोदड़ो में ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको कैसे आप लोगों ने प्रोटेक्ट किया और अगर नुकसान हुआ है तो वो किस सतह का हुआ? यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे 800 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर कम ये रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पे 800 मिलीमीटर बारिश हुई है। मिलीमीटर बारिश, ये रिकॉर्ड बारिश है जी। लेकिन इसमें जो पानी का निकास है उसमें हमारी मेहनत कम। इसमें जो मोहनजोदड़ो की जो ओरिजिनल ड्रेन थी, जो 5000 साल उसी टाइम पे उन लोगों ने बनाई थी, उसी को ही हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। अच्छा। उसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं और ये पानी जितना भी पड़ा ये उसी ड्रेन से आउट हुआ है। अच्छा। तो इसमें थोड़ी बहुत हमारी मेहनत ये थी कि जहाँ पे पानी जमा हो रहा था वहाँ पे हमने मशीनें लगाई हुई थी, वो मशीनों से वो पानी सक के हम ड्रेन आउट करते थे। लेकिन ज़्यादातर मोहनजोदड़ो की जो अपनी ड्रेनेज लाइन है उसी को हमने यूज़ किया है और उसी की वजह से यहाँ पे आपको पानी कहीं नज़र नहीं आएगा। ये मुझे थोड़ा सा बताएगा कि यह जहाँ हम खड़े हैं तो बिल्कुल खुश्क जगह है, लेकिन मेरे सामने और कैमरामैन साहब अगर पैन करके दिखा सकें, इस वक्त भी पानी मौजूद है और ये पानी जो है ये तो ज़ाहिर बात है जो खड़ी फसल है इसको तो बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, वो भी हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो डीजी साहब जैसे कह रहे थे कि यहाँ मोहनजोदड़ो का जो अपना एक निज़ाम बना हुआ था निकासी आपका, वो कारगर साबित हुआ। लेकिन सवाल मेरा इनसे ये कि ये जो बिल्कुल साथ ही पानी अभी भी खड़ा हुआ है और फिर महकमा मौसमियात ने कहा कि दोबारा बारिशें हो रही हैं और एक्सपेल सिंध में भी दोबारा एक्सपेक्टेड है, कैसे इसको इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ ये पानी रस रस के यहाँ पर ना आए? देखें, ये जो आप पानी देख रहे हैं और मोहनजोदड़ो के दरमियान एक हमारी ड्रेन बनी हुई है। अच्छा। वो ड्रेन जो भी पानी इस बारिश में भी बाहर से आया, लेकिन उस ड्रेन को हमने रखा हुआ है, जहाँ पे पानी जमा होता था वहाँ पे हमने मशीनें लगाई हुई थी, वो सक करके वो कैनाल में फेंक रही थी। तो पानी हमें ज़्यादा खतरा इस वजह से नहीं है कि वो ड्रेन में जितना पानी आएगा, हमारे पास हैवी मशीनें लगी हुई हैं,
वो हम उसी से निकाल लेते हैं। अल्लाह का एहसान ये है कि जितनी भी बारिश पड़ेगी पानी हमारा बाहर जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारा सिस्टम है। और अभी जैसे माहौलियाती तब्दीली हो रही है, इससे और बारिश होने का इम्कान है, तो हम इसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। यूनेस्को वालों से हमारी 1-2 मीटिंग्स भी हो गई हैं। हमने उनको कहा कि इसमें थोड़ी बहुत आपकी हेल्प चाहिए, वरना हम यूनेस्को से कम हम अपने रिसोर्स। किस किस्म की हेल्प चाहिए? फिनेंशियली, टेक्निकली, दोनों चीज़ों में से। तो वो हम उनसे सपोर्ट चाहेंगे। वैसे भी हम यहाँ पे जो भी हम कंजर्वेशन का काम करते हैं, यूनेस्को की गाइडलाइन हमारे पास होती है, उसी को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा 19 ग्रेड का ऑफिसर है जो उसकी देखभाल करता है। उसको कंजर्वेशन जो हमारा पूरा साल चलती है, छोटी मोटी जो भी बारिशें होती हैं, नुकसान होते हैं, हम उसको कर लेते हैं। इसमें भी ये हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी डैमेजेस ये इस तरीके से हुई कि हमने ये पूरी जो है पुरानी, उनको हमने आर्टिफिशियल एक दीवार दी हुई है सबको, ठीक है, सपोर्ट के लिए। और ऊपर के इस वजह से 2 लेयर दिए हुए हैं कि जो भी बारिश हो या मौसमियाती असर हो तो वो आर्टिफिशियल डैमेज हो, ओरिजिनल बरकरार रहे। तो इस मतलब ये है कि सिर्फ हमारा 90% तो वो आर्टिफिशियल जो हमारी हैं दीवारें वो गिरी हैं, बाकी 5-10% ये है कि ओरिजिनल नुकसान हुआ है, जिसको हम कंजर्वेशन के तहत उसको फिर उसी हिसाब से बना लेंगे। डीजी साहब, हम आपके साथ चल के उसको देख भी सकते हैं। व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं जो डीजी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मुख्तसर और जामी अंदाज में बताया, वो ज़रा आपके साथ हम विजुअल्स भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम आपको ये दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारी दीवारें हैं, इसके बाहर जो है इसमें और ऊपर ये लेयर दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल लेयर है। ये बारिश में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा इस पे दे देंगे। और जैसे इस पे ये मिट्टी से लग रहा है कि जैसे यहाँ बारिश आई, और जो ओरिजिनल है वो ये है। दूसरा ये होता है कि हम इसके ऊपर फिर एक पानी का बनाकर ये उसके ऊपर रगड़ा लगा देते हैं कि कभी भी तेज़ बारिश हो तो वो चीज़ उतर जाए, ओरिजिनल बरकरार रहे। तो ये हमें बड़ी इसको प्रोटेक्ट करती है ओरिजिनल चीज़ को, और ये हमें यूनेस्को की गाइडलाइन के मुताबिक हिसाब से हम इसको करते हैं। तो ये इस पे पानी है, लेकिन ये जो ओरिजिनल है ये सिक्योर रही है। दूसरी ये आप देखें कि ये हमने ईंटें रखी हुई हैं, ये अलग ईंटें हैं, ये हम आर्टिफिशियल इसकी जहाँ जहाँ हमारी डैमेजेस हुई है इसको हम आर्टिफिशियल फिर दोबारा दीवार कराएंगे। इसके ऊपर फिर हम वो पानी का छिड़काव उसके ऊपर कर लेंगे और गारा लगा देंगे। तो इसके हवाले ये हो जाएगा, जब भी बारिश हुई या कोई और तो ये ख़त्म होगी, हम दूसरी बना लेंगे। 800 मिलीमीटर बारिश हुई आपने बताई, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो उस वक्त आप समझते हैं ये सस्टेन कर गया उसको? ये देखें, हम खुद हैरान हो गए, 800 कभी भी नहीं पड़ी, ये रिकॉर्ड तारीख में नहीं हुआ, तारीख में नहीं पड़ी। हम खुद परेशान थे कि अल्लाह रहम करे कि इतनी बारिश हो रही है और कहीं पानी जमा ना हो जाए। जी सर, ये थोड़ा सा बताएंगे, ये जो गीली मिट्टी है ये वो ड्रेनेज सिस्टम है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो ओरिजिनली मोहनजोदड़ो में मौजूद था, जिसकी वजह से पानी निकल गया? जी हाँ, ये वही ओरिजिनल ड्रेन है। आप ये देखेंगे कि नीचे से यहाँ स्विमिंग पूल का पानी जो यहाँ से ड्रेन हुआ और ये पूरे का पूरा निकल के बाहर जाके हम कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा निकल पूरे का पूरा जाके बड़ी ड्रेन है, उसमें जाके ये गिरती है और वहीं से फिर हम मशीनों को हम सक करके बाहर फेंक देते हैं। तो ये ओरिजिनल ड्रेन है जो आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा हुआ है। डीजी साहब, ये जो ईंटें हैं ये लग रहा है जैसे इन पे पानी है, ये लूज तो नहीं हो गई? नहीं, ये है, ये आर्टिफिशियल है। ये देखें, ये नई ईंटें लगाई हुई हैं, ओरिजिनल को हमने बचाया हुआ है। ये ओरिजिनल इसके पीछे, उसके पीछे है। तो ये जब ये गिर जाएंगी, अभी ये जैसे ये गली हुई हैं, इसको निकाल के हम इनके ऊपर दूसरी आर्टिफिशियल लगा देंगे, जैसे ये आप स्विमिंग पूल में देखेंगे। ठीक है, अब हम स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। हम रिकॉर्ड बारिशें हुई, उसके बावजूद इसको अल्लाह ताला ने बचाए रखा। और जैसे डीजी साहब कह रहे थे कि जो सिस्टम बनाया हुआ है निकासी आब का, वो इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ था कि उसने इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया। ये डीजी साहब स्विमिंग पूल है? जी हाँ, ये स्विमिंग पूल है। और ये आप देखेंगे कि ये बीच में ओरिजिनल जो है वो अंदर छुपी हुई है दीवार। ये आप अगर कैमरा में सब दिखा सके, वो जो गारे के नीचे है, गारे के नीचे ये ओरिजिनल है, इसको हमने ये छुपाया हुआ है। अब ये जितनी भी अभी नुकसान हुआ है इसको हम फिर दोबारा उस पर आर्टिफिशियल लगा देंगे और ये ओरिजिनल जो चीज़ है वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगी। और ये देख लड़के काम कर रहे हैं, ये उसकी ये होता है तो ज़्यादा बारिश से वो गारा जो है उतर के यहाँ पे आ जाता है, उसको फिर हम सफाई करके बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, स्टूपा का बाहर से देख रहे हैं गारा लगा हुआ है, ये हमने आर्टिफिशियल लगाया हुआ है। गारा किस मटेरियल का होता है? ये लोकल मिट्टी, जो चीकी मिट्टी कहलाती है, उसको हम अपनी जो ज़मीनें हैं उसमें से निकाल के जो साल्ट फ्री होती हैं वो हम लगाते हैं। और उसके अंदर इन्होंने ये जियो टेक्सटाइल एक कपड़ा है जो हमने वो यूनेस्को ने इसको दिया था और वो अभी तक बरकरार है। इसको 30 साल हो गए हैं, कोई नहीं, उसके ऊपर जो गारा है वो उतरेगा, फिर दोबारा हम उसको लगा देंगे और ये इंशाल्लाह 500 साल और चलेगा। तो ये आप समझें कि ये 6 एकड़ पे हमारा ये मुश्तमिल 6 एकड़ पे। और वैसे तो हम इसकी और जो रिपोर्ट वो हमने ड्राई को ड्रिलिंग करवाई थी वो हमने भेजी हुई है। आपके पास अमला जो है वो मतलब मुनासिब है काम के लिए, काम के हवाले से यहाँ पर जो डिप्यूटेड है? जी, इनको यूनेस्को ने ट्रेनिंग दी हुई है
और ये माशाल्लाह बाकायदा तरीके से हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि इनको समझाने की, ये खुद इनके पास एक एक चीज़ का पता है, किस तरीके से इसकी ईंट निकालेगी, दूसरी ईंट हम लगाएंगे, कैसे गारा लगाएंगे, वो हमारे पास ये जो मेरा नुक्ता था वो सवाल अभी भी रह गया है कि पानी सीपेज भी तो होता है, आपको पता है पानी अपना रास्ता इख्तियार करता है। बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कमिश्नर लाड़काना भी मौजूद हैं। लगारी साहब ये बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये एक जो इशू है, डीजी साहब ने तो बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन पानी बहुत मौजूद है और आप और मैं जब सब ट्रैवल करके आ रहे थे तो पूरा इलाका ज़ेर आब है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो। कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए कि ये पानी सीपेज करके यहाँ ना आए? बड़ी मेहरबानी हसन साहब के पीटीवी मुसलसल इस इलाके की जो तकालीफ है लोगों को उनको हाईलाइट कर रहा है, हमारी नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा है कि हमारे साथ इस दफ़ा अनयूजुअल किस तरह से रेन वाटर आया है और बलूचिस्तान से आया है, जिसकी वजह से हमारी रीजन लाड़काना जिसमें 5 अजलाएँ मुतासर हुए हैं। डी साहब ने आपको बताया 800 mm तो एक दफ़ा की बात है। अगर टोटल जुलाई से हम कैलकुलेट करें तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, यानी हमने जो सस्टेन किया है बारिश वो कई 100 मिलीमीटर आ जाती है एक दिन में। सिर्फ उन्होंने बताया कि एक दिन में जो हाईएस्ट मोस्ट पोर 800 मिलीमीटर वो था, लेकिन उससे पहले कहीं कभी 200, कभी 300, कभी 400, लेकिन हम उसको अक्यूमुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा पानी आया है। ये देखें, हमारा नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इतना कंसर्न रखती है। हमारे अभी आने वाले हैं मिनिस्टर आर्कियोलॉजी, वो विज़िट करेंगे। मैं एज ए कमिश्नर भी आ रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक मिला जुला नेशनल एक असाइनमेंट है जिसको प्रोटेक्ट करना है। आपने सही फरमाया कि जो बाहर का पानी है इसको ड्रेन आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपना एक मैकेनिज़्म बना रही है। ये पानी उतरेगा, नेचुरली यहाँ का सीपेज लेवल कम होगा। इसको प्रिजर्व करने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपनी जैसे बताया कि इसको आउटर स्ट्रेट में एक ड्रेन दिया हुआ है, ठीक बाहर का पानी इधर ना आ जाए। और देखें, मैं तो सलाम करता हूँ 5000 साल पहले वाले इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, ड्रेन सिस्टम बनाने वाले को। मॉडर्न सिटी में तो पानी खड़ा हुआ है लेकिन इसका पानी निकल गया। वही 800 mm या उससे पहले वाले 200-400 mm मिलाएं, यहाँ कुछ नहीं है। ये व्यूअर्स मैं ज़रूर कहूँगा, कमिश्नर साहब ने जो बात की बड़ी पते की कि उस वक्त का पानी निकल गया, इस वक्त का पानी खड़ा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में कहाँ पे हम कहीं एक तो नुक्स हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, इसको सर बचाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिल के काम करना होगा, ना सिर्फ दड़े को लेकिन इन लोगों की रिहेबिलिटेशन को भी। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है, मेहनत कर रही है। सीएम साहब, पीएम साहब खुद भी अभी आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत विज़िट किए हुए हैं, 2-3 दफ़ा किए हुए हैं लोगों के, शहरों के। लेकिन मेरी आवाम से भी अपील है कि जो मुखैर हजरात हैं वो इस रीजन में, पूरे सिंध में, खुसूसन इस रीजन में अपना कंट्रीब्यूट करें कि यहाँ के जो उनके भाई पाकिस्तानी हैं उनकी तकालीफ में थोड़ा बहुत आसानी करा सकें। वेल सर जी, मैं चाहूँगा जो क्यूरेटर भी यहाँ मौके पे मौजूद थे, ज़रा उनकी भी व्यूअर्स आपको राय लेने दूंगा, क्योंकि ये जवान साल अब्बासी साहब जो हैं यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, आप यहाँ पर क्यूरेटर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यूरेटर की क्या जिम्मेदारी होती है? क्यूरेटर की मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूरी जो साइट है उसकी देखभाल करना, बाहर के इशूज़ जो बारिश हो रही थी तो आप यहीं मौजूद? जी बिल्कुल, मैं दिन रात यहीं पे ही था। और परेशानी हुई होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी नहीं, क्योंकि सोर्सेज हैं हमें, तो इतनी परेशानी नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा जो वाटर है वो ड्रेन आउट कर दिया। और अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने पूरी साइड आपको शहरों में पानी नज़र आएगा, यहाँ हमारे पास आपको पानी नज़र। कितना आपको टाइम लगा पानी को ड्रेन आउट करने में? देखें, ये बारिश जो हमारी हुई है वो वक्फन हुई है, मुसलसल जो जुलाई में हुई उसमें। बाकी जो वक्फन जैसे हमें बारिश रुकती थी तो हमारी टीम अवेलेबल, वो हमने अपनी टीम्स बना ली थी जो वाटर ड्रेन आउट करती। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप साहब वालों ने आपको बताया कि जो मोहनजोदड़ो को अपना ओरिजिनल जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की पानी निकालने की। आपको इल्म था वैसे इस ड्रेनेज सिस्टम? हमें तो पता है हर चीज़। डीजी साहब भी कहते बारिश कभी इस खत्ते में इतनी हुई नहीं ना, तो मैंने कहा उसका इल्म था कि उतना इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, आप वो क्योंकि हम उसकी जो कंजर्वेशन के हिसाब से वो जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, हम उसे कंजर्वेट करते आते हैं। वक्तन ब-वक्तन हम उसकी ट्रीटमेंट, हम अगर कहीं वो बंद हो जाती है लाइन तो हम उसको ओपन कर देते हैं। ये हमारे रूटीन काम है यहाँ पे पूरी साइट का। पूरा हमारे साइट अटेंडेंट्स डिप्यूटेड हैं, वो पूरी साइट को सुबह जैसे आते हैं वो पूरी साइट को उनकी सफाई, ड्रेन, हर चीज़ जो भी लाइन, ये एक एक चीज़ है उनकी वो वॉच करते हैं। इसी इलाके के? जी, मैं यहाँ लोकल। आपका घर बचा हुआ है?
जी, गांव का घर जो है वो डूब चुका है। देखिए इतना मेरे जहन में है कि इनका अपना घर तो डूब गया, लेकिन ये जगह जो है वो बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात कोशिश करके। आपका मेरा यहाँ लाड़काना के पास ही तालका बकरानी में हमारा गांव है, गडोवान के नाम से। वहाँ पे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं लोकल पीपल के। लेकिन बारिश का आपको वॉल्यूम बताऊं, आपने एक सवाल किया घर बचा या डूबा। कमिश्नर का घर जिसकी हर साल रिपेयर मेंटेनेंस रेगुलर होती है, कमिश्नर लाड़काना। मैं रात को 2 बजे सोया हुआ था। मेरे बेडरूम की मेरे पाँव के बाद पीछे वाली जो पूरी कोलैप्स हुई, अल्लाह ने बचाया, मैं उधर से निकला हूँ। तो समझे कि बारिश कितनी आई होगी कि कमिश्नर हाउस जिसको हर साल रिपेयर मेंटेनेंस रेगुलर होती है वो नहीं बचा, तो हमारे जितने कच्चे घर हैं इस पूरे रीजन में वो कोई नहीं हुआ। नेशनल डेटा मौजूद है, सेंसस का डेटा मौजूद है, डेटाबेस हमारा नादरा का मौजूद है। आप उससे जितने हाउस होल्ड लें, आप समझें कि 70% आर कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। और 50 लाख बंदे इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं, जिसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अकोमोडेट के इसमें लगी हुई है। लेकिन अभी तक भी हमें ड्राई लैंड नहीं मिलती जहाँ पे हम 1000 खेमे लगा सकें, सवाए उसके कि रोड है कोई बंद है किसी का। चूँकि पानी रिसीट होगा, सिंधु दरिया में इतना पानी था कि ये हमारा पानी मुनशर से जा रहा था, वो ले नहीं रहा था, उसको रोक रहा था। अब अल्लाह के फजल से वो पानी जैसे कम हुआ है तो इस पानी को उसने अपनी जगह दी है। तो अभी पानी कल में गया था मेहर, जो हमारा NH का रूट है बंद हो गया था, हमारी कम्युनिकेशन मेहर से आगे बहुत मुश्किल थी। वहाँ पे 2-3 इंच पानी कम होना शुरू हो गया है, फिर कंबर शदाद कोर्ट में, फिर यहाँ। तो इट विल टेक टाइम। और बहुत बड़ा पानी है, बहुत बड़ी तबाही है। और मैंने आपको इस मिसाल दिया कि ये घर जिसको रिपेयर होती है सालाना, उसके लिए बजट गिर गई, दीवार नहीं छत गिरी है। उस छत के नीचे में सोया हुआ था, मेरे पाँव के नीचे जो वाला गिरा है वो रिकॉर्ड है, वो वहाँ पे मौजूद है, डेब्रीज और सारी चीज़ें। तो इतनी वॉल्यूम का पानी आया है। व्यूअर्स, ये हमने आपको एक व्यू बताया है जो कमिश्नर साहब बात करें, DG साहब। और यहाँ आने का मकसद ये था फ्रॉम ऑल द वे टू इस्लामाबाद कि हम आपको दिखा सकें कि जो ये हमारा आलमी असासा है, इट इज़ इन सेफ हैंड्स। अल्लाह के फजल से जो ड्रेनेज सिस्टम था उसने वो कलीदी किरदार अदा किया। जो यहाँ पर मुतल्लिका अमला था चौकस रहे, अपने घर डूब गए, लेकिन ये इन्होंने एफर्ट भी अपनी की और यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत हुआ है वो, जैसे हमें डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सिंध ने बताया कि रिपेयर का काम जो है जारी है। हमने ये व्यू आपके सामने लेकर आए हैं। अब हम आगे चलेंगे लाड़काना, और वहाँ पर भी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ होंगे, आपको बताएंगे कि कितना फसलों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। जो कंबर शहदाद कोट है, मुझे बताया जा रहा था, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। टेंट विलेज जो बनाया गया लाड़काना में, सलाम मुतरासिन से वहाँ गुफ्तगू भी करेंगे। सब कुछ प्रोग्राम 10 तक में हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लाड़काना खैरपुर ब्रिज के मुकाम पर मौजूद हैं। मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ कि आपको ज़रा मैं बता सकूँ कि पीछे दरिया सिंध है और आप देख रहे हैं कि अभी भी अच्छा खासा भरा हुआ है। ये कच्चे का इलाका है और हमने कल भी आपको सखर में कच्चे का इलाका बताया था। यानी कि जो लोग यहाँ दरिया के किनारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो पानी चढ़ जाने की वजह से वहाँ उनकी झुग्गियाँ जो हैं या जो मकानात थे कच्चे, वो गिर गए, बह गए, मुनदम हो गए। वहाँ से कूच करके यहाँ एक कच्ची जगह है, यहाँ पर आकर इन्होंने यहाँ पर अब अपनी सकूनत इख्तियार की हुई है। ज़रा इस हवाले से तफसीलात जानेंगे और जो मैग्नीट्यूड है लाड़काना और इसके मुज़ाफ़ात में सैलाब का, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चांडियो साहब जो PTV के स्टिंगर भी हैं और जर्नलिस्ट हैं, यहाँ मुकामी हैं, इनसे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़रा बताइएगा, लाड़काना और इसके मुज़ाफ़ात में हम मोहनजोदड़ो से यहाँ पर आ रहे हैं, सैलाब ने कितना हिट किया है और ये जो आबादी यहाँ पर आई है, ये अपनी मदद आपके तहत रह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो आबादी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से जो महफूज मकामात है वहाँ पर शिफ्ट हुई है। और ताल जो है यहाँ पर जो है किसी भी इंतज़ामिया ने इनकी जो है मदद नहीं की है। तकरीबन जो है 9 लाख जो है अफराद वो मुख्तलिफ जो है सड़कों पर मौजूद है। सारे डिवीज़न के 9 लाख अफराद जो है वो जो है मुतासिर हुए हैं बारिशों और सैलाब की वजह से। तकरीबन 28,500 जो ऐसे अफराद हैं जो लाड़काना के जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ जो कैंप्स जहाँ पर जो है कायम की गई है, वहाँ पर जो है मौजूद है। तकरीबन हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की गई उनको। तकरीबन जो है तकरीबन 200 से ज़ायद जो है ऐसे अफराद हैं जो है बारिशों की वजह से उनके जो है घर गिरे, दीवारें गिरी, जिसकी वजह से जो है ज़ख्मी हुए। तकरीबन 200 ऐसे अफराद यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, और ये जो एरिया जहाँ हम खड़े हैं ये कच्चे का इलाका है? हाँ जी, ये दरियाए सिंध कहलाता है। उस तरफ जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये लाड़काना की डिस्ट्रिक्ट की एरिया है और यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इनके घर थे, मच्छरों
क्योंकि वो यहाँ पर जो है रहते थे और अपना गुजर सफ़र इन मछली की वजह से जो है करते थे। अभी दरिया में पानी की जो है वजह से इनके जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर मसवार हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है महफूज जो इनके जो मकामात हैं वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, चांडी साहब भी हमारे साथ, हम जरा लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका? बरकत अली। बरकत अली, क्या करते हो? मछली मारते हैं। अच्छा, मछली पकड़ते हो। तो अब इस वक्त नीचे रहते थे दरिया के साथ? हाँ, डूब गए ना घर। अच्छा, डूब गए। अब यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ रह रहे हैं पर कुछ सामान भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। मछली पकड़ रहे हो अभी भी या नहीं? अभी नहीं, पानी ज़्यादा हो गया है ना, इसीलिए। जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो मछली पकड़ना मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है, कुछ भी नहीं होता और कुछ राशन भी नहीं मिलते, बस ऐसे बैठे थे। अच्छा, ठीक है। और ये खुद आपने बनाई है जो ये जगह बनी? ये जो बनी हुई है ये खुद बनाई है आपने। अच्छा, और कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं आपके अलावा? बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, क्यों जी, आप भी इनके साथ ही हैं? सरे असां को टेक ही कोन तो करे ॿुधाई। गरीब लोग है, माना मजूर है, समझे, मजदूर हैं आप? मजूर है। असां मछलियाँ पकड़ते हैं? हाँ, बस पकड़ते, पर ॻाल्हि आहे कोई बहुत पानी है तो काॾों पकड़ियूं, न राशन न असांखे टेंट मिलनि था, को असां तावन कोन तो करे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना, जिनसे हम ये जो खेमा बस्ती बसाई गई है इसमें सैलाब मुतासिरीन को जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो उनके लिए इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं, उनकी तफसीलात जानेंगे। बहुत शुक्रिया इसी साहब, प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालेगा। मैं चाहूँगा बताइएगा इस खेमा बस्ती में कितने लोग रह रहे हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं, और क्या सिर्फ लड़काना के हैं या गिरदो नवा के अजला के लोग भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये जो आफत ज़दा बारिशें थी पूरी सिंध और बलूचिस्तान को उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी और लाखों बल्कि 1-2 करोड़ के लेवल तक लोग मुतासर हुए, बेघर हुए, उनके घर टूट गए, उनके फसलें सारी तबाह हो गई और वो अपनी जान बचाकर वो शहरों की तरफ आए। उन लोगों को हमने रेस्क्यू किया और जब बारिश हो रही थी तो हम रेस्क्यू करते जा रहे थे और पका हुआ खाना उनको खिला रहे थे और वो उनको जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल थे वो लोकल विलेजेस में थे या शहरों में। लाड़काना एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर शहर है, यहाँ पे दादू से लेके कंबर शहदाद कोट से लेके जैकबाद के लोग और बलूचिस्तान के भी कसीर तादाद के लोग यहाँ आए हुए हैं। लाड़काना के खुद जो मुतासर लोग थे वो यहाँ हैं। लाड़काना के चारों तहसील फुल हैं और स्कूलों में लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम टेंट सिटी कायम करें। अभी यहाँ म्यूनसिपल स्कूल में कायम की है, लेकिन 2-3 और जगह पे हमारे स्टेडियम से हैं, खोड़ो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी हमारा प्लान है। यहाँ पे जेडीसी के ताउन से सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेंट सिटी कायम की हुई है। अभी हमने कोई 200-250 लोगों को टेंट दी हुई है, 200-250 लोग और हैं जिनको हम यहाँ आज अकोमोडेट करेंगे। इनको हम 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, अभी भी खाना आधा 15 मिनट में पहुँच रहा है। तरतीब से बिठाकर जो जो अपने झोंपड़ियों में होंगे उनको वहाँ खाना खिलाते हैं और यहाँ पे उनके साथ साथ जब इतने लोग कसीर तादाद में जहाँ आ जाते हैं तो उनकी जो बीमारियाँ वगैरह होती है उसके लिए हमने मेडिकल कैंप कायम किए। उनके जो माल मवेशी हैं उनके लिए हमने वेटनरी डॉक्टरों को बुलाया है, वो भी यहीं पर है। माल मवेशी भी मौजूद हैं और उनके देखने के लिए डॉक्टर भी हैं, उन्होंने वैक्सीन भी की हुई है और यहाँ पे लोगों औरतों ने बच्चों को भी जन्म दिया है तो वो भी उनको हमने उस तरीके से ट्रीट किया है और मुस्तकिल के बुनियाद पर हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस कायम है। मुस्तकिल पे दुनिया पे हम यहाँ पे खाना भी दे रहे हैं और पीने का पानी भी मुहैया कर रहे हैं, सफाई सुथरा का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हमारी यही है दुआ दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा हमें सब्र करें और ताउन करें। ताउन करेंगे हम एक अच्छी यहाँ पे टेंट सिटी कायम कर देंगे। जो भी सहूलतें एक इंटरनेशनली अगर वो जो होती हैं तो वो यहाँ हम इनको मुहैया करेंगे। घर तो अपना घर होता है, जैसे इनके घरों में अपनी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगे तो ये लोग अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन जब तक नॉर्मल नहीं होते जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम सहूलतें देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पूरे लाड़काना में कोई 50,000 से ज़्यादा लोग अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में और ऐसी जगहों पे और काफ़ी रिवर के बंदों पे, राइस कैनाल के बंदों पे वहाँ मौजूद हैं। उनको भी हम देखभाल कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं, खाना और पानी भी दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब और सैलाब मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन साहब दिखाएं, ये जैसे इन्होंने बताया कि जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके जो माल मवेशी हैं उनको भी यहाँ हाउस किया हुआ है और उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है एसी साहब ये मुश्किल टास्क है। दूसरा मैं ये आपको दिखाना चाहेंगे कि इनका
काफ़ी चीज़ें जो उनके घर की चीज़ें थी वो भी साथ पड़ी हुई हैं, और हम अगर आपकी इजाज़त हो कुछ लोगों से भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर। गुजारिश ये है कि हम 3 महीने से बरसात हुई है, उसके बाद सैलाब आया है, हम दादू ज़िले के हैं। हम जब इधर आए हैं तो ना हमको राशन मिला है, ना कोई टेंट वगैरह है। हमारे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं जो धूप में, आप देख रहे हैं कि धूप पे है सारा दिन। डॉक्टर आते हैं जाते हैं मगर दवाई। एसी साहब तो अभी कह रहे हैं 2 वक्त का खाना मिलता है। कुछ भी नहीं, खाना आता है, किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। आप देखो किसी को खाना मिला है अभी? मेरा बीवी है, उसी के पैर में चौपल भी नहीं है, बेटे 3 बेटे हैं, 1-2 बेटी हैं, उसी के भी पैर में कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं निकाला। घर से जब पानी आया तो कुछ नहीं निकाला? कुछ भी नहीं, सिर्फ कलामुल्लाह पाक निकाला था। वो उधर बड़ा मस्जिद है, ये मस्जिद इसी में रखा हुआ है। मैं को बोला मुझे ये देगा, अल्लाह देगा मुझे, इसी वजह से मिला, मुझे तंबू मिला, इसी में बैठा हूँ। 5 मानिया रोटी, 6 आदमी है। जिला जगमोह तालका गड़ी खेरों से हम आए हुए हैं। पानी वहाँ पे जो 5 से 6 फुट पानी है वहाँ पे। अभी भी जैकाबाद में जी चल रहा है ना सर, तो वहाँ पे हमने भी कुछ भी नहीं निकाला, हम खाली अपने ये एक ही कपड़े पे आए हैं। ये खुद बनाती हो रोटी? हाँ, मानी दा पचाए कुछ भी न था, जन नहीं न था मानी दा। तो ये आटा कहाँ से आया? आटो बस पैसों दे वठूंगा। पैसों पे खरीदा। और कितने आपके घर के मेंबर है जिनके लिए रोटी बना रही है? कितने लोग हैं, कितने बंदे हैं? कितना मानू कितने? 8 मानू कह रहे हैं। 8 फैमिली मेंबर्स उनका खाना बना रही हैं। चले खन करे मड़ी टुकुर टुकुर कर खाइंदा से। देती हूं, बस क्या करेंगे? न लटो आ न कपड़ो आ, का शे बिना इए सर सखणा वठी आया हूं। ज़ीरे पेंट जायूं अल्लाह वाशर मंजू 16 बकरियूं लुढ़ी वयूं हिन, छोकरो भी मंजो अञा ओॾे असां हाणे पहुचायूं, असां वटि अल्लाह से कुछ कोन्हे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अब ये जो खाने की तकसीम का मरहला है वो शुरू हो रहा है। इन देगों में खाना आया हुआ है, बड़ी गर्म है, हटाएंगे। ये चावल हैं, चना चावल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें चना चावल आए हुए हैं। इसमें क्या है? इसमें भी चना चावल और उसमें भी चना चावल। जी, तो चावल की देगें आई हुई हैं और अब तकसीम का मरहला शुरू हो गया। आप देख रहे हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने अपने अपने बर्तन वो अब इकट्ठे कर लिए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर अब खाने की फरहमी और तकसीम का मरहला शुरू हुआ जाता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके पेट भरे अपनी कुदरत से। तो हमने कहा कि ये मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अब खाने की तकसीम का मरहला शुरू हो गया है। नाज़रीन, अब इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी आपने आपको टेंट विलेज दिखाई, खेमा बस्ती, जो कि लाड़काना के एक स्टेडियम में बसाई गई है। जो लाड़काना का ये स्कूल है उसकी इमारतें मौजूद है। यहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन को ठहराया जा रहा है। हमने उनकी तो गुफ्तगू आपको सुनाई, अब हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि स्कूल में कैसे इंतजामात हैं, ये लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको किस किस्म की सहूलियात दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये इधर मुझे 1.5 हफ्ता खन हो गया है। 1.5 हफ्ता? हाँ। कहाँ से आए हैं? ये इधर मेरा नज़दीकी घर है। डूब गया था? हाँ, ये घर मेरा सारा डूब गया है। लाड़काना से ही है? जी जी। तो यहाँ स्कूल की इमारत में रह रहे हैं? हाँ, ये सामने मिसपुर स्कूल है, हमारे सामने घर के सामने है। इसलिए मैं अपना सर छुपाने के लिए यहाँ आया हूँ। रब हर्थ जो ॾींदो मां कुराड़ी, मूंखे 5 छबा का 6 जी वसत कान्हे टमाटा पोखड़ी। शुगर जी मरीज़ आहियां, 10 ॾींहं दवा कान्हे। शुगर की मरीज़ हैं बता रही? ॿिया ॿार हन छोरा सना थपिजी पिया, ओॾांहुं विया आहिनि अस्पताल। उहो टको कोन्हे जो मां काॾांहुं निकिरां। हली सर ज़मीन ॾिसो, असांजा घर त दड़ा लॻा पिया आहिनि। हाणे उछ में चवनि वेहनि असां काॾे वञूं, तंहिंखां गाॾो भरे रही सकते झलियो। ये पानी पीने का है? ये पानी पीने का है। अच्छा, ये डेली आप लोग एक पानी का बाउजर लाते हैं? हाँ हाँ, डेली। और इन लोगों को दे रहे हैं ना? इन लोगों को जहाँ आप इतला करते हैं उधर जहाँ पहुँचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ये हम भी पीता है। ये पीने का पानी है, साफ पानी है। आप कहाँ से आए हैं? लाड़काने से ही। अच्छा, म्यूनिसिपल से? हाँ, म्यूनिसिपल से। डेली आता है इधर एक बाउजर? डेली आता है। हाँ। अच्छा, हाँ, 3 शिफ्टें हमारी, हर शिफ्ट आती है पानी देने। ये टैंकियाँ भी हम भरते हैं। इनके जो कूलर वूलर वगैरह हैं वो भी भरते हैं हम। हमारी ड्यूटी देते हैं। हम ड्यूटी देते हैं? हाँ, हम ड्राइवर लोग हैं। जी सर। ड्राइवर हैं। और आप लोग ये फायरमैन हैं हम। ये भी फायरमैन है हमारा।
हम ड्यूटी करते हैं, हम फायर ऑफिसर के हुक्म पे आते हैं, डीसी साहब के हुक्म पे आते हैं। हमने आपको यहाँ देखा है खाना तकसीम हो रहा था, लोगों की शिकायत, अपनी जगह काम भी हो रहा है, अब यहाँ पानी तकसीम किया जा रहा है और यही जो खेमा बस्ती में बसने वाले सलाम मुतासरीन है, ये पानी जो है ये इनको दिया जा रहा है। वेट भी रखे हुए हैं, वेटरी डॉक्टर्स, ताकि जो भैंसें हैं इन्हें कोई मसला हो, कोई बीमारी हो तो उसका इलाज कराया जा सके। ये लोग अब इस वक्त यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है बेसर सामानी की हालत में, सर से छत चली गई है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जहाँ हम ये भी बता रहे हैं कि लोगों की चीज़ें नहीं मिल रही, ये भी काबिल सताइश बात है कि एक पूरा खेमा बस्ती बसाई हुई है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कम है ज़्यादा है, वो भी होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन जो वसाइल हैं वो बुरे कार लाए जा रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? बाबा असां गरीब 4 ॾींहं थी विया आहिनि, असांखे खाधो पीतो भी अॼु मिलियो आहे, बाक़ी कोन मिलंदो। आज मिला खाना? आज मिलिया। अच्छा नाज़रीन, हम यहीं पर मौजूद थे तो हमारी मौजूदगी में सामान आया है मेडिकल का, और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक अब इस वक्त इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जब हम यहाँ मौजूद हैं, एक मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर लेकर आए हुए हैं, स्टैंड है, चेयर्स हैं, और इसकी तनसीब का अमल जारी है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे इसकी क्या तफसीलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक जो लाड़काना से है, पीछा लाड़काना की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये कैंप, ये फ्लड के सिलसिले में। ठीक है, सरकारी तौर पे लगाई जा रहा है ये यहाँ पर हमारे पीछा मैनेजमेंट सीओ साहब की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है। तो इसमें ये आप क्या, ये जो स्ट्रक्चर किस चीज़ का बन रहा है? ये हम कैंप कर रहे हैं, ये टेंट सिटी बना हुआ है सारा, टेंट सिटी के टेंट लगाई हुई है, मेडिकल कैंप की फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस हो। क्या क्या उनका तिब्बी इलाज हो सकेगा? ये हमारे यहाँ तो तकरीबन जो बेसिक लेवल पे स्किन डिजीज़ हैं या जो को डायरा है, डायसेंट्री है, और फ्लड में जो भी डिजीज़ हैं उसको ट्रीट करने के लिए सारे किया जाएगा। और आप अमला कितना आपका यहाँ पर डिप्यूट होगा? हमारे डिस्ट्रिक्ट DOP पीछे सारी टोटल मौजूद है, हर वक्त फ्रंट लाइन पे वही काम कर रहे हैं दिन रात, सारे पूरे लाड़काना में, पूरी सिंध में। यही जज्बा होना चाहिए। जी, आपके साथ जो है वो आप थोड़ा सा तारुफ कराइएगा। हाँ, मेरा नाम इमरान अहमद है। मैं PPHI डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से जो है ना सोशल ऑर्गेनाइजर हूँ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये थोड़ा हमें बताएंगे ताकि व्यूअर्स को पता है, जब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सिंध गवर्नमेंट के तहत, ये अद्वियात अब फराहम करेगी सलाम मुतासरीन को, मेडिकल फैसिलिटीज़? जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ देगी। एक्चुअली क्या है कि पहले तो हमने जो ना मोबाइल कैंप्स लगाई थी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। जब बरसात हो रही थी, जब फ्लड का पानी आ रहा था, वो सारी हमने वहाँ पे इलाकों में जाके जो है ना वहाँ पे मोबाइल कैंप्स लगाई थी। अभी आज हम यहाँ पे जो है ना फिक्स मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। हाँ, फिक्स मेडिकल कैंप ये अभी जब तक ये यहाँ पे IDPs बैठे होंगे तब तक ये हमारी फिक्स कैंप होगी। उसका ये काम चल रहा है। ये टेंट हमें मिला है, हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। ये हम टेंट बना रहे हैं, ये हमने मेडिसिन लेके आए हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है? तमाम बहुत अद्वियात हैं। हाँ, प्राइमरी लेवल पे जो भी है। बेस्क्विन है, ये किस लिए? मलेरिया की है, ये मलेरिया की है। प्राइमरी लेवल पे जो भी मेडिसिन है ना, प्राइमरी लेवल पे जो भी मेडिसिन है वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे जो हम जो है ना कल से सहूलत ये होगी, हमारी फीमेल मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ पे बैठेगी। जो ANC के केसेस हो गए, जो मेटरनल के जो है ना, वो भी हम यहाँ पे डील करेंगे। अगर यहाँ पे किसी की NVD हो, किसी की NVD होगी तो वो भी हम यहाँ पे डील करेंगे। फीमेल मेडिकल ऑफिसर होगी, दूसरे भी हमारी जो है ना फीमेल जो है ना वो होगी। हमारे ऐसे समझिए हमें 6-7 पोर्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात डेवलपमेंट हुई है। ये अभी क्या है कि अभी हम आज बना रहे हैं ना, आप अगर कल आए तो कल देखेंगे तो आपको बहुत चेंज मिलेगा यहाँ पे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है कि हम काम कर ही ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं ना, हम जो है ना लोगों के लिए कर रहे हैं। इंसान क्या, हमारा जो इदारा है वो इंसानी जज्बा लेके ही वो काम करता है। नाज़रीन, आज हमने आपको मोहनजोदड़ो, लाड़काना और उसके मुज़ाफ़ात में जो सैलाबी पानी आया, जो गैर मामूली बारिशों की वजह से यहाँ रिकॉर्ड नए कायम हुए, उसके मनाजिर आपके साथ शेयर किए। 800 मिलीमीटर बारिश हुई लाड़काना में, तारीख़ी रिकॉर्ड टूटे, और आप मेरे पस मंज़र में भी देख सकते हैं दरिया सिंध बह रहा है और यहाँ की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मुझे बताया गया है कि कपास, गंदम, यहाँ का अमरूद बड़ा मशहूर है, और हमने देखा कि अमरूद के बागात भी ज़ेर आब आए हुए हैं। लोगों के मसाइल वही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उनको राशन चाहिए, उनको तामीर नौ के लिए पैसे चाहिए, उनके घर बह गए हैं, उन्हें बर वक्त इमदाद चाहिए। मेरे ख़्याल में रेस्क्यू हो गया है, अब उनको हमने रिलीफ़ देना है
और उनको रिहैबिलिटेशन उनकी करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे तबाही आई है और पानी अभी भी खड़ा हुआ है। हमने आज के प्रोग्राम में आपको मनाजिर दिखाए कि ज़बरदस्त किस्म की ज़मीनें थी, नहरी पानी आ रहा था, लेकिन पानी उन पर खड़ा हुआ है, लिहाजा काश नहीं हो सकती। हमें जल्द अज जल्द इसका हल निकालना होगा। ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है फूड सिक्योरिटी का, जैसे मैंने प्रोग्राम में बीच में भी कहा, क्योंकि यहाँ पर गंदम जो है वो नवंबर में बोई जाती है और यहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सिंध में पानी खड़ा है और सिंध की ज़मीन की साख्त भी ऐसी है कि पानी जब तक से ना निकाला जाए वो तब तक वहीं पर रहता है और नीचे ज़ेरे ज़मीन ही जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, इमदादी इदारे हैं, कि आगे बढ़ें। और हमें मालूम है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तलाश कर रहे होंगे और तेज़ काम को ज़्यादा तेज़ अंदाज में करना होगा, क्योंकि लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं। मौसम इंतहाई गर्मी और हब्स वाला है, लिहाजा लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत जल्दी लबरेज़ होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आप देखते हैं जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं हमें राशन नहीं मिल रहा, जबकि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इनके राशन भिजवाया जाए। मॉस्किटो नेट्स और खेमे, ये भी वक्त की ज़रूरत है। तो हमारा जो सिंध के आपके शोज़ थे, आपने जो देखे उस पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैं चलते चलते इस तमाम अपने विज़िट को सम अप करूँगा जो हमने यहाँ पर, हमारी टीम ने यहाँ देखा। कुछ अच्छे अशार मुझे लगे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, और वो यही हैं, इस तरह से फिर गया पानी, मेरी हर चीज़ ले गया पानी। पूछा लोगों से कौन मुजरिम है, पूछा लोगों से कौन मुजरिम है, हर किसी ने यही कहा पानी। सबकी आंखों में पड़ा है मैंने, मेरी हर चीज़ ले गया पानी। तो जहाँ पानी बराने रहमत है और पानी एक रहमत है, वहीं जब ज़्यादा हो जाए तो जहमत बन जाता है। अब एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, इसको हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। हमारी ये काविश आपको कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर हमें इस हवाले से राय दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को लाड़काना खैराबाद ब्रिज से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।